हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी जर्नी। अभी एक घर से निकल के मैं अपने दूसरे घर जा रही हूँ, अपने एमपी जा रही हूँ, मायके ससुराल। तो पहले तो मैं ससुराल जाऊँगी, उसके बाद मायके जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैं 7 को निकली हूँ, 7 को, और मैं पहुँचूँगी 9 की दोपहर तक में, 1 या 2 बजे तक। तो ये देखिए, और काफ़ी बड़ी सी गाड़ी थी, ये हमें बस स्टैंड तक छोड़ने गई थी। फिर बस स्टैंड से हमने बस ली। तो ये देखिए, फाइनली अब हम बस स्टैंड पहुंच गए और हमने बस ले ली अपनी। ये भी गवर्नमेंट की बस थी, तो अच्छा हुआ कि हमें फ्री बस मिल गई और हम फिर उससे स्टेशन गए। और काफ़ी बड़ी सी बस थी और इसमें सही रहता है, मतलब कोई इशू नहीं रहती कहाँ तक जाना है, क्या करना है। ये हमें डायरेक्ट रेलवे स्टेशन छोड़ेगी और यहाँ से बहुत दूर है रेलवे स्टेशन, बहुत दूर, जिसमें हमें 4-5 घंटे लगेंगे। तो और बस हम पहुँच रहे हैं। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, बहुत ही ऊपर सी घाटी है, ये पहाड़ है जहाँ हम रहते हैं और पहाड़ के चारों तरफ रास्ता है। तो ये देखिए हम उतर रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप भी इंटरटेनमेंट कीजिए, कितना बेहतरीन लग रहा है ना ये। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमने बस के जो ग्लास होते हैं, तो वो ग्लास हम बंद करके रखे हुए थे क्योंकि बहुत ठंडी हवा लग रही थी। पूरा इधर जंगल है इस वजह से। ये देखिए कितने भयानक से कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। और आपको पता है, सुबह अभी हमारा टाइमिंग हो गया है और समथिंग 2 बज रहे होंगे, 2 या 3। तो हमने घर से निकले थे समथिंग 12 बजे। और ये देखिए झुंड का झुंड बैठा हुआ था मंकियों का, और पूरा जंगल है ये। तो यहाँ बहुत जानवर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे घूमते रहते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा सा जंगल है। और आपको पता है नीचे पूरी खाई है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मतलब बहुत ही गंदा एरिया होता है ये। तो एकदम सांसें भी थम जाती हैं कि हम इतनी देर तक नीचे, मतलब ये जो पहाड़ी एरिया है जहाँ से हमें ये पहाड़ से उतरना है, तो उसमें हमें कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरह से। तो 2-2.5 घंटे तक तो हम एकदम से सोचते हैं कब हम नीचे उतरेंगे, कब हम नीचे उतरेंगे, ऐसे लगता है। तो अभी ये देखिए घूम घूम कर पूरे पहाड़ से, और अब हम फाइनली नीचे पहुंच गए। आपको पता है उस टर्निंग में ना, वैसे पहाड़ भी घूम घूम के सर भी थोड़ा सा हैवी लगने लगता है। तो अब हम नीचे उतर गए और यहाँ देखिए बस केले का और नारियल का 2 पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, और अभी नई नई खेतियाँ भी हो रखी हैं। ये पूरे नारियल के पेड़ हैं, ये देखिए। तो यहाँ ये बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो और आगे बने रहिएगा। अब बस हम रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं, समथिंग 5 o'clock पहुँच जाएंगे। अभी तो हम बस में चल रहे हैं। अब मिलती हूँ रेलवे स्टेशन पे। इधर देखो, तो हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से मिलेगी हमें बस, सॉरी, यहाँ से मिलेगी हमें ट्रेन। माइंड में वही सेट है ना कि अभी हम बस से उतरे हैं, तो हमने यहाँ तक बस से है और यहाँ से अब रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन पे। तो ये देखिए बहुत बड़ा स्टेशन है। आपको पता है आर्या ने जो रैबिट लेके रखा है हैंड पे, ये पूरा घर से निकल के दूसरे घर तक जब पहुंची है, मतलब 3rd डे, तो अपने हैंड पे ही लिए रह गई है। और अब इवनिंग में हम खा रहे हैं केला पराठा और खुरमा, यहाँ का फेमस डिश। क्या कर रही हो आर्या, क्या कर रही हो, बताओ क्या कर रही हो। इधर नहीं जाना लगता।
बुला दो अपने गुड्डा को। लेट हो रहा है ट्रेन का, अभी आधे घंटे ट्रेन लेट हो गई है। 8:55 का टाइम है पर ट्रेन लेट है, तो दिखा रही है 9:15 की। अब पता नहीं कब तक आएगी। अरे नीचे मत करो, ऐसे नहीं करो, बैग के ऊपर तो गंदा हो जाएगा। देखो आर्या की मस्ती। आर्या उसको ये रैबिट देखो, अपना रैबिट को सुला रही है, पूरा ब्लैंकेट गंदा कर रही है। ऊपर करो। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बस में बैठे बैठे पूरी शक्ल भी ख़राब हो गई है और हालत भी। पता नहीं कितना लेट हो जाएगी, और भी लेट होगी कि आ जाएगी, पता नहीं क्या होता है। कितनी शांति से वो फ़ोन पे देख रहा है, ऐसे मिरर पे भी देखता है तो एकदम शांत हो जाता है। तो और ये देखिए इतने तीखे से कुरकुरे थे, चिप्स थी, और ये दोनों खाए पड़े थे। इतना तीखा था, आर्या का मुंह तो बस सी सी कर रही थी, पूरा रेड हो रखा था, बट तब भी खाए जा रही थी। उसे इतना ज़्यादा ये सब पसंद है। ये देखिए कितना सी सी कर रही है। और अब अनाउंस हो गया, ट्रेन आने वाली है। टन टनान, ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई। काफ़ी ज़्यादा लेट थी, समथिंग आधे घंटे से ज़्यादा ही थी, तो लेट थी पर चलो आ गई। थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ट्रेन आ गई। तो अब हम बैठते हैं अपनी ट्रेन पे और यहाँ से हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सेकेंड डे। आज है 8 तारीख और आज हम उस दिन बस मैं रात में हम लोग सो गए थे, स्टेशन पे ही खाना वाना खा लिया था, फिर ट्रेन मिलते ही सो गए। अभी हम सेकेंड डे में काफ़ी लेट सो के उठे थे, समथिंग 9 ओ क्लॉक या 9:20 ऐसे। और अब हम रेडी हो गए हैं और बस ओम और आर्या से मस्ती कर रहे हैं। हमारा नाश्ता भी हो गया, हम अब बस इंटरटेनमेंट कर रहे हैं ओम और आर्या के साथ। और ये दोनों भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आर्या को ये पता है कि दादी बाबा के पास जाना है। तो ये सब चल रहा है। अब हो गया है दोपहर का टाइम, दोपहर हो गई है, नून चल रहा है। तो आर्या खेल रही थी, आर्या बहुत ज़्यादा खेल रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, और ओम भी अपने में मस्ती करने पे लगा हुआ था। बट बैठे बैठे मेरी तो और हालत ख़राब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कितना पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है अभी मुझे, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको मेरी शक्ल से भी समझ आ रहा होगा। तो बस मैं बैठी हुई थी और आर्या और ओम की मस्ती, हम लोग इंटरटेनमेंट कर रहे थे उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत। और आर्या की चोटी देखिए आप, वो ऐसा सो गई थी ना सीधे, किसी वजह से उसके बाल इतने अजीब से हो रखे हैं। तो हम बहुत मज़े लेते थे। आर्या आपकी चोटी कैसे हो गई। और ये देखिए रैबिट के साथ तो आर्या फुल बिजी है, फुल फुल फुल, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे अगल बगल वाले भी बहुत हंस रहे थे आरू के ऊपर। अब बाहर चलते हैं। तो ये देखिए मैं बाहर गेट पे खड़ी हुई हूँ, मैंने सोचा कुछ रील्स वगैरह बना लिया जाए। तो मैं बाहर रील्स बना रही थी और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, मतलब अभी नहीं लग रहा था क्योंकि अभी गाड़ी स्लो थी, जब तेज़ चलती है ना तब लगता है। तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। और हर मोमेंट बहुत ही, मतलब हमेशा हर मोमेंट नहीं मिलता, कभी कभी कोई मोमेंट मिलते हैं, तो हम हमेशा ट्रेन का ये मोमेंट तो नहीं एंजॉय कर सकते ना, तो इसी वजह से मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। और अभी अतुल जी आए हुए थे, आर्या को वॉशरूम ले गए थे, अब वो चले गए। अब ये देखिए कितनी तेज़ी से ट्रेन चल रही है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर का बैकग्राउंड ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये देखिए बैक कैमरे से आप देखिए, बहुत अच्छा है ना।
अब यहाँ जब तक मैं आई बाहर से तब तक ओम सो गया था और आर्या की चल रही थी मस्ती। ये देखिए, ये अपने रैबिट को सुला रही है। पूरे ट्रेंड में तो इसने यही किया, मैं अपने बेबी को सुला रही हूँ, मैं अपने रैबिट को सुला रही हूँ ऐसे ही कर रही थी। और ओम मस्त गहरी नींद में सो रहा है। तो अब मैं भी सो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ इवनिंग में। क्या हम भी आ जाए नीचे? नीचे आ जाए? अभी 20 मिनट का स्टॉपेज है, 20 मिनट का स्टॉपेज है। रुक रहा है? तो यहाँ पे हम भी ट्रेन के नीचे उतरे हुए हैं क्योंकि ट्रेन काफ़ी फास्ट थी। तो इस स्टेशन पे उसे रुकना था क्योंकि उसका सही लेवल में उसको निकलना था। मतलब जब यहाँ से टाइमिंग है तो काफ़ी फास्ट होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रेन रुकी रही इस स्टेशन पे। फिर अपनी राइट टाइम पे वो निकली। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम है तो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और थोड़ी सी मज़े लेते हैं स्टेशन का। तो बस मैं यहाँ पे, और आपको पता है मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी, वीडियो वगैरह, तो वो भी मुझे लोकेशन के बाद मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ था। और यहाँ पे अतुल जी ने ली थी इलाहाबाद वाली बैर। मतलब इतनी बड़ी होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी सी बैर थी। तो इसे बोलते हैं इलाहाबादी वाली बैर। तो ये देखिए, और आर्या भी खा रही थी, ओम भी बड़े प्यार से खा रहा था, ये देखिए अपने से ही। पर हम उसे ज़्यादा नहीं खिला रहे थे कि उसे नुकसान ना करे। करो पापा से बात। पापा पापा दिखाओ, दे रहा है दो। और हम सोए थे नाइट में 10 बजे, सॉरी 11 या 12 बजे। मैं तो 12 बजे सोई थी और फिर 1:30 बजे फिर जग गई थी क्योंकि 2 बजे हमें उतरना था इटारसी जंक्शन पे। तो ये हम उतर गए हैं, ट्रेन हमारी निकल गई। अब हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन सतना जाने के लिए और मॉर्निंग के 4 बजे। मतलब 4 बजे का टाइमिंग था पर हमें 5 बजे मिली हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लेट थी और हमारी इतनी नींद आ रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी। और अतुल जी बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा ठंडी थी इटारसी पे। इटारसी के पहले तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, पर इटारसी के बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम स्टेशन पे थे इसलिए और ज़्यादा लग रही थी। हम वेटिंग रूम पे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सामान था, फिर यहाँ से वहाँ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, पर काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉल, स्टॉल और ब्लैंकेट, छोटा बड़ा काफ़ी सामान हमने लिए रखा था। छोटा ब्लैंकेट, बड़ा ब्लैंकेट, और मेरी स्टॉल अतुल जी लिए हुए थे। तो बहुत मस्ती कर रहे थे। लड़कियाँ ऐसे ओढ़ती हैं, ऐसे दुल्ली बनती हैं, ऐसे करके मज़े ले रहे थे। और ओम को देखिए, वो नींद पे था ना, और फिर हम उठे, उसे गोद में ले लिए फिर यहाँ। तो इस वजह से वो काफ़ी शांति से चुपचाप लेटा हुआ है अभी। तो बस यही सब चल रहा था और लग रहा था कितना जल्दी सुबह हो, हमारी ट्रेन आए, फिर हम ट्रेन में बैठ के सो जाएं। काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और सुबह हमें ट्रेन मिली थी 5 बजे। लेट होने की वजह से 2 बजे से 5 बजे तक हम इटारसी जंक्शन पे ही थे। ये देखिए आर्या और ओम और उसके पापा की मस्ती फुल मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे ओम को बोलते थे छुप जाओ, तो ये देखिए ब्लैंकेट में कैसे छुप रहा था। उसके पापा बोलते थे छुप जाओ ओम, तो ऐसे छुप जाता था उसके अंदर घुस के। तो बस यही ओम और आर्या के साथ हम भी हंसी कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। बोलते सो जाओ, तो ऐसे बस नीचे लेट गया चुपचाप, सो गया फिर अभी उठ के बैठ जाएगा। जब भी बोलते थे बैठ जाओ तो बैठ जाता था, जब बोलते थे लेट जाओ तो फिर लेट जाता था।
तो ऐसे मस्ती मजाक करते करते किसी तरह रोते गाते हंसते किसी तरह बजे 5 और हम वेट कर रहे थे कब हमारी ट्रेन अनाउंस करेगी कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो बस इसी का वेट चल रहा था और फाइनली वेट ख़त्म हुआ। धीरे 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 करते करते वेट हमारा ख़त्म हुआ और बस ट्रेन अब हमारी आने ही वाली थी। और ट्रेन हमारी आ गई। मैं वेट कर रही थी जल्दी से ट्रेन आए, फिर मैं उसके आने का वीडियो बनाऊं। तो ये देखिए कितना धीरे धीरे आ रही है। और बस ट्रेन आ गई सुबह के 5 बजे और अब हम ट्रेन में बैठते ही सो जाएंगे सबके सब, क्योंकि बहुत अच्छी सी नींद आ रही है। ओम और आर्या भी नहीं सोए हैं, सबको बहुत नींद आ रही है। तो अब बस फिर मिलती हूँ। ट्रेन के अंदर घुसते ही अतुल जी ने अपना काम कर दिया, बिस्तर लग गया। अब हम सोई सोई करेंगे। बैठो इधर। सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे की सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और अब हो गई हमारी सुबह, हो गया, हम फ्रेश हो गए, रेडी शेडी हो गए सबके सब। और बस हमने सुबह फ्रूट्स खाए हुए थे, आरू को खिलाया था और हमने लिए थे समोसे। सच बताओ तो यहाँ के समोसों का कोई मतलब कोई है ही नहीं, क्या बोलूँ। मतलब इतने टेस्टी होते हैं ना कि ऐसे समोसे और कहीं मिलते ही नहीं है हमारे यहाँ के जैसे। तो हम सब ने समोसे खाए। ओम भी थोड़ा सा खाया था पर आर्या को पसंद नहीं आए, उसने एप्पल खाया। और बस हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। इसीलिए मैं सुबह लेट उठी थी, लेट सो के उठी थी कि नींद भी खुल गई थी, तब भी मैं सो रही थी कि काफ़ी देर तक सोती रहूँगी ताकि जब उठूँ तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो ऐसा चल रहा था सब कुछ। और ये देखिए ओम कितना ज़्यादा खुश है। ओम कितना खुश है। ओम खुश है। आप भी तो खुश हो, खा लो कुरकुरे, आप भी तो खुश हो। टन तो फाइनली हम स्टेशन उतर गए, सतना स्टेशन। और बस सतना में ही हमारा घर है तो हम सतना स्टेशन पहुंच गए। कहती हो तुम भी हंसो। हमें 3rd प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ने उतारा था। अब हम फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो हम ऊपर से जा रहे हैं। और आर्या ने तो अपना रैबिट कहीं पे छोड़ा ही नहीं, अगर आपने माइंड किया होगा तो वो हर टाइम अपने पास ही रखी थी। तो बस हम यहाँ से लेंगे ऑटो और फिर फाइनली पहुंच गए घर और यहाँ पे हो रहा हमारा वेलकम। ये देखिए। बहुत ही अच्छी रही हमारी जर्नी, फुल जर्नी बहुत अच्छी रही 3 दिन की। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा बाय बाय।